इंट्रोडक्शन ऑफ गैस लॉ फ्रॉम काइनेटिक गैस इक्वेशन। आज हम लोग गैस के डिफरेंट जो लॉ हैं जैसे बॉयल्स लॉ, चॉर्स लॉ, इसको हम लोग काइनेटिक थ्योरी से भी प्रूव करने की कोशिश करेंगे कि कैसे ये थ्योरीज जो हैं वो सही हैं। तो बॉयल्स लॉ के बारे में हम लोग क्या जानते हैं कि एट ए फिक्स टेम्परेचर वॉल्यूम ऑफ ए गैस इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। तो हम लोग अकॉर्डिंग टू काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस भी जानते हैं कि टेम्परेचर जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है काइनेटिक एनर्जी के। और जो ये काइनेटिक एनर्जी है वो क्या होता है, एवरेज काइनेटिक एनर्जी किसी भी गैस के लिए हाफ mNu² होता है, जहाँ m जो है मास है गैस मॉलिक्यूल्स का, u जो है उसकी वेलोसिटी है और n क्या है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है। तो हम लोग जानते हैं कि kT जब अगर हम एवरेज काइनेटिक एनर्जी जो होता है प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर के, तो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को हटाने के लिए हमें क्या करना होगा, एक कांस्टेंट वहां पर देना होगा। तो ये हम लोग लिख सकते हैं उसके जगह पे k। तो हाफ mNu² जो होगा वो किसके बराबर हो जाएगा, kT के बराबर हो जाएगा। अगर हम इस अमाउंट में एवरेज जो काइनेटिक एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हम लोग जानते हैं कि हाफ mv² होता है। और इसमें हमने क्या किया है, टोटल गैस की काइनेटिक एनर्जी निकालने के लिए उसको n से मल्टीप्लाई कर दिया है। अगर इस अमाउंट में हम ऊपर और नीचे दोनों साइड में 3 से इसको मल्टीप्लाई भी कर दे और 3 से डिवाइड भी कर दे तो कोई चेंज नहीं आएगा। इस अमाउंट में अगर हम इसमें 3 से इसको मल्टीप्लाई भी कर रहे हैं और 3 से डिवाइड भी कर रहे हैं तो कोई भी इसमें डिफरेंस नहीं आएगा। तब इस पूरे अमाउंट को हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको एडजस्ट करके थोड़ा सा लिखना चाह रहे हैं, इसको लिख लेते हैं 1/3 mNu²। तो अगर हमने इसको 1/3 लिख लिया तो यहाँ से 2 ऊपर जाएगा इस साइड, अगर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा, और ये 3 क्या आ जाएगा, इधर नीचे आ जाएगा। ऐसा हम कर सकते हैं, इससे कोई डिफरेंस नहीं आएगा ऊपर वाले इक्वेशन में। तो फ्रॉम काइनेटिक गैस इक्वेशन हम लोग जानते हैं कि ये जो अमाउंट है ये कितने के बराबर हो जाता है, PV के। तो अगर हम लोग इसके बराबर इक्वल में PV इस इक्वेशन में, इसको इक्वेशन 1 अगर मान लें और इस इक्वेशन में अगर हम PV इज इक्वल टू 1/3 mNu² पुट कर सकते हैं। ये जो है इसकी जगह पे, चूंकि हम लोग काइनेटिक गैस इक्वेशन से जानते हैं कि ये क्या है, कितने के इक्वल होता है, PV के इक्वल होता है। तो इसके जगह पे हम लोग PV को पुट कर सकते हैं। यहाँ पे हम लोग क्या कर दिया, पुट कर दिया इस इक्वेशन में। तो 2/3 kT इज इक्वल टू क्या हो गया, PV हो गया। तो ये जो पूरा अमाउंट है एट ए फिक्स टेम्परेचर क्या होगा, K तो है प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, बोल्टाजमैन कांस्टेंट है चूंकि, तो ये तो फिक्स है ही। एट ए फिक्स टेम्परेचर T भी क्या हो जाएगा, फिक्स हो जाएगा। तो ये पूरा अमाउंट जो हो जाएगा एक कांस्टेंट हो जाएगा, ये पूरा अमाउंट कांस्टेंट हो जाएगा। तो PV इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ गया, कांस्टेंट। और यही तो है बॉयल्स लॉ। बॉयल्स लॉ क्या कहता है कि एट ए कांस्टेंट टेम्परेचर V इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू P। तो इस तरह से बॉयल्स लॉ को हम लोग काइनेटिक गैस इक्वेशन के थ्रू भी प्रूव कर सकते हैं कि ये सही है। नेक्स्ट इक्वेशन है चॉर्स लॉ। चॉर्स लॉ क्या कहता है कि एट ए कांस्टेंट प्रेशर वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। कि किसी भी कांस्टेंट प्रेशर पे वॉल्यूम जो होता है वो टेम्परेचर के प्रोपोर्शनल होता है। जितना हम टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे वॉल्यूम भी उतना ही इंक्रीज करेगा। अगर हम लोग टेम्परेचर को डबल करते हैं तो वॉल्यूम भी डबल हो जाता है। अभी तुरंत हम लोगों ने देखा था, उसी से हम लोग आगे प्रोसीड कर रहे हैं कि PV इज इक्वल टू 2/3 kT होता है। तो यहाँ से हम अगर V को चाहें तो निकाल सकते हैं। V इज इक्वल टू क्या, सारे अमाउंट में हमने P को यहाँ से नीचे ला देंगे, यहाँ से P इस साइड नीचे आ जाएगा। तो V इज इक्वल टू क्या हो गया, 2/3 kT/P। अगर हम कांस्टेंट प्रेशर की बात करें तो ये पूरा अमाउंट क्या हो जाएगा, 2/3 फिक्स है, K फिक्स है, तो ये T को छोड़ के K/P जो होगा वो भी कांस्टेंट होगा। तो इसके जगह पे हम एक नया कांस्टेंट लिख सकते हैं। ये K/P के जगह पे हम उसको K' लिख देते हैं, क्योंकि एट ए K जो है बोल्टाजमैन कांस्टेंट है, वो तो कांस्टेंट है ही। और अगर हम प्रेशर को भी कांस्टेंट कर दे तो वो भी चेंज नहीं होगा। तो इस पूरे अमाउंट को हम लोग K' लिख सकते हैं। और V इज इक्वल टू क्या हो गया, K'(T). यानी अगर ये कांस्टेंट है इसको हम हटा दे तो यहाँ पे हम प्रोपोर्शनल का साइन दे सकते हैं। तो V इज क्या हुआ, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T हो गया। और हमारा चॉर्स लॉ भी यही कहता है कि एट कांस्टेंट प्रेशर
V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T, यानी कि वॉल्यूम जो होगा वो टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। अब एवोगाड्रो लॉ क्या है? एवोगाड्रो लॉ है कि जो भी हम अगर एट ए फिक्स टेम्परेचर एंड प्रेशर अगर हम कोई वॉल्यूम लेते हैं तो उसमें नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसेस जो होते हैं और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ गैसेस जो होते हैं वो फिक्स होते हैं। तो देखते हैं कि कैसे हम इसको भी काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस से प्रूव कर सकते हैं। इक्वल वॉल्यूम और टू गैसेस टेकन एट कांस्टेंट प्रेशर। हमने क्या किया कि दो गैस को के इक्वल वॉल्यूम के लिया और लेकिन प्रेशर जो है हमारा कांस्टेंट है, तो P यानी कि कांस्टेंट है और V भी क्या है, इक्वल लिया है, तो दोनों के लिए इक्वल होगा। डिफरेंट केवल क्या है कि हमारा अगर एवोगाड्रो लॉ से हम कहें तो हमारा मॉलिक्यूल भी सेम होगा या मोल भी सेम होगा, लेकिन पहले हम मान के चलते हैं कि दोनों डिफरेंट है। केवल एक क्या है कि हमने इक्वल वॉल्यूम लिया है तो V सेम होगा और प्रेशर चूंकि कांस्टेंट है तो प्रेशर भी सेम होगा। तो पहले गैस के लिए हम लोग लिख सकते हैं कि PV इज इक्वल टू 1/3 m1 n1 u1 स्क्वायर। m1 क्या है, फर्स्ट गैस का मास है, n1 क्या है, उसके मॉलिक्यूल है, और u1 क्या है, उसकी वेलोसिटी है, उस गैस मॉलिक्यूल्स की वेलोसिटी है। वैसे ही अगर सेकेंड गैस के लिए हम लोग लिखे तो इसके लिए भी लिख सकते हैं PV इज इक्वल टू 1/3 m2 n2 u2 स्क्वायर। यहाँ पे जो m2 u2 और n2 है वो दूसरे गैस के लिए भी सेम है, जैसे कि m2 क्या है, उसकी मास है गैस के, n2 क्या है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है, और u2 क्या है, मॉलिक्यूल्स के वेलोसिटी है। तो चूंकि PV और PV जो है ये दोनों PV तो इक्वल है, तो ये दोनों अमाउंट भी इक्वल होगा। तो हम लोग इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं। क्या होगा, 1/3 m1 u1 स्क्वायर n1 और 1/3 n2 m2 u2 स्क्वायर जो है ये सेम होगा। और अगर हमारा टेम्परेचर भी कांस्टेंट ले ले, किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पर ही हम क्या करें कि इस पूरे प्रेशर और वॉल्यूम को हम लोग मेजर करें, तो क्या होगा कि उस समय हमारा काइनेटिक एनर्जी भी सेम हो जाएगा, क्योंकि दोनों गैस जो है अगर एक ही टेम्परेचर पे होंगे तो उनकी काइनेटिक एनर्जी भी सेम होगी। तो उस केस में ये दोनों जो है क्या हो जाएगा, देखिए काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ बोथ गैसेस विल बी सेम। तो वहां से हम लोग ले सकते हैं कि 1/3 m1 u1 स्क्वायर एंड 1/3 m2 u2 स्क्वायर भी बराबर होगा। अगर हम 1 और 2 दोनों को एक दूसरे से डिवाइड कर दें, 1 को 2 से डिवाइड कर दें, तो क्या होगा, n1 जो होगा वो n2 के बराबर होगा। ये क्या होगा, ये सारे के सारे जो है ये कट जाएंगे, ये दोनों चूंकि सेम ही है, तो ये क्या होगा, सारा का सारा जो है कैंसिल आउट हो जाएगा और हमारे पास क्या बचेगा, n1 इज इक्वल टू n2। तो एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर इक्वल वॉल्यूम ऑफ गैसेस कंटेन सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो यहाँ से हमें क्या मिल रहा है कि अगर हमारे पास जो गैसेस है वो एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे, अगर उसका वॉल्यूम टेम्परेचर और प्रेशर पे अगर सेम वॉल्यूम हम किसी गैस का ले, यानी कि एक फिक्स टेम्परेचर और प्रेशर पे हम किसी दो गैस का भी इक्वल वॉल्यूम लें, तो उसमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जो होंगे सेम होंगे। और यही हमारा बताता है एट ए पर्टिकुलर टेम्परेचर एंड प्रेशर इक्वल वॉल्यूम ऑफ गैसेस कंटेन्स इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। अब हम लोग देखते हैं ग्राहम लॉ ऑफ डिफ्यूजन क्या है। तो हम लोग जानते हैं ग्राहम लॉ ऑफ डिफ्यूजन क्या है कि रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ वन गैस जो होता है वो क्या होता है, और दूसरे गैस से अगर हम उसको कंपेयर करें तो दोनों गैस के डिफ्यूजन का जो रेट होगा वो इक्वल होता है उनके मासेस के स्क्वायर रूट के बराबर। देखते हैं, let gas 1 and 2 of mass m1 and m2 and velocity u1 in u2 at same pressure and volume। हमने क्या किया कि दो गैस ले लिया है 1 and 2, उसको हमने कुछ भी नेम कर दिया है। अब पहले गैस का मास जो है m1 है, दूसरे का m2 है। पहले की मॉलिक्यूल्स की वेलोसिटी u1 है और दूसरे गैस के मॉलिक्यूल की वेलोसिटी u2 है। तो अगर हम सेम प्रेशर पे ले तो क्या होगा, उनकी
उनके काइनेटिक एनर्जी जो होगी वो इक्वल होगी। तो 1/3 m1 n1 u1 स्क्वायर एंड 1/3 m2 n2 u2 स्क्वायर जो होगा वो सेम होगा। अभी तुरंत हम लोगों ने देखा था एवोगाड्रो नंबर से कि n1 जो होता है अगर सेम टेम्परेचर पे सेम वॉल्यूम अगर हम ले, सेम टेम्परेचर और प्रेशर पे दो गैस के अगर हम लोग सेम वॉल्यूम ले तो वहां पे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जो है वो सेम होगा। तो यहाँ से हम लोग 1/3 को कैंसिल आउट कर सकते हैं और n1 n2 सेम है इसलिए वो दोनों भी कैंसिल आउट हो जाएगा। n1 इज इक्वल टू, हम लोगों ने अभी तुरंत एवोगाड्रो नंबर से देखा था कि अगर सेम टेम्परेचर प्रेशर पे हम दो गैस के सेम वॉल्यूम को ले तो उनमें नंबर ऑफ मोल्स और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जो होगा सेम होगा। तो यहाँ पर भी क्या होगा, ये n1 और n2 दोनों जो होगा वो सेम होगा, क्योंकि हमने देखा था ना Pb इज इक्वल टू 1/3 m1 n1 एंड u1 स्क्वायर। सेम वही चीज यहाँ पर भी किए हैं, चूंकि दोनों Pb इक्वल है इसलिए क्या है ये दोनों इक्वल हो गया है और ये सारा कैंसिल आउट हो जाएगा। तो हमें हमारे पास क्या बचेगा, m1 u1 स्क्वायर इज इक्वल टू m2 u2 स्क्वायर और u1/u2 करेंगे तो क्या हो जाएगा, m2/m1 हो जाएगा, सिंपल। तो इससे हमें क्या मिल रहा है कि रेट ऑफ डिफ्यूजन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी ऑफ मॉलिक्यूल्स। यहाँ पे जो रेट ऑफ डिफ्यूजन हम यहाँ पे जो वेलोसिटी लिखा है हमने दोनों मॉलिक्यूल का, उसके जगह हम रेट ऑफ डिफ्यूजन भी लिख सकते हैं, क्योंकि रेट ऑफ डिफ्यूजन जो होता है वो क्या होता है, वेलोसिटी जो होता है मॉलिक्यूल्स के उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। यानी कि रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ फर्स्ट गैस बाय रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ सेकेंड गैस इज इक्वल टू √m1/m2 हो जाएगा। तो यही हमारा ग्राहम लॉ भी कहता है कि रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ गैस 1 बाय रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ गैस 2 इज इक्वल टू r1/r2 दैट इज इक्वल टू √m2/m1। तो इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, सारे लॉ को काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस से हमने प्रूफ कर दिया और देखा कि ये सब जो है वो सही है। अब देखिए डिफ्यूजन क्या होता है कि हमारे पास अगर गैस मॉलिक्यूल्स हैं, डिफ मॉलिक्यूल्स है, तो क्या करेंगे, अगर उनको स्पेस मिले तो ये सब क्या होंगे, एक दूसरे के साथ मिक्सअप होना चाहते हैं, ये फैलेगा डिफ्यूज करेगा एक दूसरे में और जितना जगह प्रेशर और इनको जितना स्पेस मिलेगा उतने जगह ये गैस जो हो जाएंगे ये अब फैल जाते हैं। ये क्या करते हैं, इनकी जितना भी स्पेस मिलेगा उतने जगह में पूरी तरह से फैल जाते हैं और यही क्या है, डिफ्यूजन है। गैस का डिफ्यूजन क्या है, जैसे हम लोग कहीं एक अगरबत्ती जला दे तो पूरे रूम में उसकी खुशबू फैल जाती है, तो ये क्या है, डिफ्यूजन है गैस का, जिससे हमें जो भी सेंट जो अगरबत्ती से हमें मिला वो पूरे रूम में डिफरेंट जो हमारे एयर पार्टिकल्स के साथ वो मिक्सअप हो गया। इसे हम लोग क्या कहते हैं, डिफ्यूजन कहते हैं। तो ये किसके प्रोपोर्शनल होगा कि कितने वेलोसिटी से उसके मॉलिक्यूल्स पूरे गैस के जो है के साथ वो मिक्सअप कर रहे हैं। तो डिफ्यूजन जो होगा वो वेलोसिटी ऑफ मॉलिक्यूल्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा और ये चीज जो होता है, ये जो डिफ्यूजन होगा गैस का उसका रेट जो होता है, ग्राहम ने जो हमें दिया था वो क्या दिया था कि वो इक्वल होता है √m2/m1 के। और ये सेम चीज हम लोगों ने काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस से भी प्रूव कर दिया।